हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं आयत वाले सवाल। आपको प्रश्नावली 3 में जितने भी आयत वाले सवाल दिखते हैं ना, उनको किस तरीके से हम हल करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार आयत की, कि आयत कैसा होता है साहिब। ठीक है, तो आयत होता है ना भैया, आयत के आमने सामने वाली भुजाएं जो होती है वो समान होती है। यदि आयत की लंबाई a है तो उसके सामने वाली भुजा है उसकी भी लंबाई b होगी, और यदि यह b है चौड़ाई तो उसके सामने वाली भुजा की चौड़ाई b होगी। ठीक है, साथ ही साथ आयत का हम बात करें परिमाप। ठीक है, आयत के परिमाप की बात करें ना तो भैया ये कितना होता है 2 × a+b। ठीक है भैया, देखो परिमाप का मतलब होता है कि जितने भी भुजाएं हमें दे रखी है ना, भुजाओं के माप उनको जोड़ लो। जैसे कि a+b+a+b इन सभी को जोड़ लो। देखिए a+b+a+b यहाँ पे कितने हो गए, a 2 हो गए और b भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से तो कितना आ गया 2 × a+b, ये क्या है परिमाप। ठीक है, अच्छा आयत के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल भैया क्षेत्रफल कितना होता है, यह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया। साथ ही साथ इसका अर्ध परिमाप कितना होता है, अर्ध परिमाप में आप इस परिमाप को आधा कर दो तो अर्ध परिमाप होता है a+b। ये भैया हमारा हो गया। ठीक है, तो ये आयत का कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। अब हमें बोला क्या है, देखो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। तो आप बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेंगे, देखिए यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा क्या, माना कि आयत की, ठीक है ना, आयत की लंबाई, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। अच्छा लंबाई हमने मान ली x, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं कितनी भैया, y मान लो। ठीक है, तो चौड़ाई आयत के हमने मान ली y। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो लंबाई है ना, देखिए आयत की लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई से कितने अधिक है, 4 अधिक है। देखो भैया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कम क्या है, x और y में कम क्या है, y कम है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 5 है ना, वो 2 से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपने 3 अब का जोड़ोगे, इस 2 में जोड़ोगे, कम में जोड़ते हो। तो यही बोला है कि जिसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो आपने चौड़ाई में 4 जोड़ लिया। हाँ इतना समझ में आ गया। ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं। तो x - y = 4, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आपको क्या दे रखा है कि आयत का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो हम जानते हैं, आप लिखोगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो कि भैया आयत का अर्ध परिमाप होता है ना, आयत का अर्ध परिमाप वो कितना होता है, x + y, अर्ध परिमाप x + y होता है। ठीक है, ये आप लिख लोगे x + y। अच्छा अर्ध परिमाप हमें कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 36 मीटर। तो ये आपका समीकरण हो गया 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर सकते हो। हम किससे हल करते हैं भैया, हम तो विलोपन विधि से ही हल करते हैं। बाकी आपके पास कितनी विधि है, 3 विधि है, विस्थापन विधि, विलोपन विधि और आपकी कौन से है, वज्र गुणन विधि। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, y कट जाएगा आराम से। देखिए ये आपका ये आ गया और ये आपका क्या है 36 वाला। ठीक है, ये आपका y कट गया तो कितना आ गया, 2x = 40। तो यहाँ से x कितना मिल गया, 20 मीटर। ठीक है, x हमें 20 मीटर मिल गया, तो y कितना मिल जाएगा भैया, y हमें मिल जाएगा कितना, देखो 20 = y + 4। ठीक है, इस 20 को हमने इसमें रख लिया, तो y हमें मिल जाएगा 20 - 4 16 मीटर। तो y 16 मीटर आ गया और x आ गया आपका 20 मीटर। चौड़ाई 16 मीटर आ गई और लंबाई आ गई 20 मीटर। इस तरीके से आयत वाले सवाल किए जाते हैं। एक और सवाल है, उसको भी कर लेते हैं। यह सवाल आपके प्रश्नावली 3.2 के 5वें सवाल में दे रखा है ये सवाल। ठीक है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, एक और सवाल चलो कर लेते हैं। अब देखो ये काफी बढ़िया सवाल है। क्या बोल रखा है इसमें, आपको बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और यदि उसकी चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो उस आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर बात कौन कौन सी प्रजाति है भैया, 2 प्रजाति है, एक तो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, आयत के क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, आयत का क्षेत्रफल। दूसरे वाले सवाल जो पिछला वाला किया उसमें आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा था। ठीक है, 2 प्रजातियों की बात हो रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि इस तरीके से मानेंगे,
माना कि भैया आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई जिसकी बात हो रही है, जिन प्रजातियों की उनको मानना है, तो आयत की लंबाई को हमने मान लिया, ठीक है, आयत की लंबाई को हम मान लेते हैं, तो ये आपका x इकाई है, ये आप इकाई लिखना ना बोले, x इकाई। अच्छा, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमें दे दी गई है कितनी, y इकाई मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने y इकाई मान ली भैया, ठीक है। अब यहां से आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः हम लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, देखिए आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ में आता है साहेब, अब इसके आगे क्या होगा ये समझाओ। अब हमने क्या किया, कि यदि हम क्या करते हैं कि इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, ठीक है, और इसकी चौड़ाई को कितने बढ़ा देते हैं, 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो इसका जो इसका क्षेत्रफल है ना वो कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, प्रश्नानुसार लिखोगे, ठीक है, ये आपने लिखा प्रश्नानुसार, बात ध्यान रखना, देखिए प्रश्नानुसार। अब आपने क्या किया कि आपने उसकी लंबाई को 5 इकाई कम किया, तो लंबाई पहले कितनी थी, x थी, पहले अगर 10 थी, अब अपने 5 कम कर दिया, तो मतलब 5 बच गए, जैसे कि पहले मान लो 15 थी, अब अपने 2 कम कर दिए, तो अब कितनी बची, 13 बची, क्या कि आपने 15 में से 2 घटाए, ठीक है, तो आप x में से 5 घटा लो, ठीक है, ये आपकी अभी नई लंबाई ये आ गई है। अच्छा, चौड़ाई कितनी कर दी है, चौड़ाई भैया 3 इकाई बढ़ा दी है, चौड़ाई क्या कर दिया है, 3 इकाई बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले अगर y था तो अब कितना हो गया, y प्लस 3 हो गया, इतना भैया समझ में आया, हाँ समझ में आया। अब यहाँ पर जो नया क्षेत्रफल आएगा ना, ठीक है ना, वो नया क्षेत्रफल क्या होगा कि जो पुराना क्षेत्रफल था उससे 9 वर्ग इकाई कम हो गया, ठीक है। तो पहले कितना था क्षेत्रफल भैया, x प्लस x इंटू वाई था पहले क्षेत्रफल, अब इससे कितना कम हो गया, 9 कम हो गया है। इस बात को समझे क्या, ठीक है भैया, समझे, एक बार वापस समझाता हूँ। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है कि आप लंबाई को 5 इकाई कम कर दो, तो हमने लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया, और चौड़ाई को आप 3 इकाई बढ़ा दो, ये हमने चौड़ाई को भी बढ़ा दिया। अब हम क्षेत्रफल निकालने गए, ठीक है, क्षेत्रफल कितना आया, x माइनस 5 और x y प्लस 3, ये क्षेत्रफल आया। अब इसने क्या बोला कि ये जो क्षेत्रफल आया है ना, यह जो पिछले वाला क्षेत्रफल था, पिछले वाला कितना था, ये x इंटू वाई, इस क्षेत्रफल से 9 कम हो गया, ये इसने बोला है। तो बस यही हमने लिख लिया, आया समझ में, ठीक है भैया। अब इसको हल कर दो, देखिए x एक बार y से गुणा होगा तो x इंटू वाई, x 3 से गुणा होगा तो 3x आ जाएगा, अब माइनस 5y से गुणा होगा तो माइनस 5y, और माइनस 5 3 से गुणा होगा तो माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। इसको हल कर दिए तो हमने क्या, देखिए x से x तो कट गया, यहाँ से क्या आ गया, 3x माइनस 5y माइनस का 15 और प्लस का 9, या इस साइड जाएगा प्लस का 9 बच जाएगा, तो माइनस का 6 बच गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा में कैसे बनाना है, इसके लिए मैं बोल रहा है कि अगर हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, अब दूसरी बात, ठीक है, अगर हमने लंबाई को कितना बढ़ा दिया, 3 इकाई, x में 3 इकाई बढ़ा दिया, पहले 15 था, अब हमने 3 इकाई बढ़ा दिया तो 18 हो गया, हाँ ठीक है। और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया हमने, 2 इकाई बढ़ा दिया, ये आपने चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया। तो होता क्या है कि भैया कि जो नया क्षेत्रफल है ना वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है पुराने वाले से। पुराने वाला कितना था, x प्लस वाई, इससे 67 बढ़ गया, ठीक है। अब इनको हल कर दो, देखिए x इंटू वाई आ गया, ये x y से गुणा हुआ तो फिर x 2 से गुणा होगा तो 2x आ जाएगा, अब 3y से गुणा होगा तो 3y आ गया, और 3 2 से गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, x इंटू वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई हमने काट लिया, तो यहाँ से हमें कितना मिला, देखो 2x प्लस 3y प्लस का 6 माइनस का 67, ठीक है। यहाँ से मिला 2x प्लस 3y माइनस का 60 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका काम हो गया भैया। अब क्या करना भैया, अब हम इनको हल कर लेते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 1 को किससे, विलोपन विधि से ही कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को हल करना है, विलोपन विधि से करते हैं। क्या करते हैं, x को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3x है और यहाँ पर कितना है भैया, 2x, दोनों को एक करना है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ से गुणा कर लेते हैं और इस 2 को यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो 3 को यहाँ पर गुणा किया तो कितना आ गया भैया, 6x प्लस का 9y, और इसको 3 से गुणा किया तो 3 इंटू 18 माइनस का 183 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको गुणा किया 2 से तो कितना आ जाएगा, 6x
यहाँ से प्लस का माइनस का 10y और फिर माइनस का 12, ठीक है, ये आ गया। इनको हम हल कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए क्या है, 6x प्लस 9y माइनस का 183 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम घटा देते हैं, क्या है 6x माइनस का 10y, ठीक है, ये प्लस का माइनस का 12 आ गया, ठीक है। घटाएंगे तो निशान हो जाएंगे बदल, चेंज कर दिए जाएंगे। ये हमने बदल दिए निशान। अब हम क्या करते हैं भैया, अब हमें घटा लेना है इनको, ठीक है। तो ये आपका कट गया, ये आपका कितना आएगा, प्लस का 10 और प्लस का 9 कितना आ गया, प्लस का 19 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया प्लस का 19y। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 183 में से घटा लो तो आपके आ जाएगा माइनस का 1, 7 और 1, माइनस का 171, ठीक है। तो 19y आ जाएगा 171। y कितना आ जाएगा, 171 में 19 का भाग दे दो, 19 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, देखिए आप 9 से काट लीजिए, ठीक है। 9 से 19 90 कितना होता है, 171 होता है, ठीक है। चेक कर लीजिए, यही होता है आई थिंक, ठीक है। चलो हाँ यही होता है। तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया ना, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो इस y को यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर रखा तो y की जगह 9 रखिए, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है, यही है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 3x माइनस 45 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया भैया, 3x इज इक्वल टू 51 एंड 51 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हमें x मिल गया कितना, x मिल गया यहाँ से कितना, 3 7 17, ठीक है। तो x आ गया आपका 17 और y आ गया 19। इस तरीके से आपने विमय ज्ञात कर ली, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पर तो थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड थी, बाकी यहाँ पे ये आपको समझना है कि यह किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये है आपके आयत वाले सवाल। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और इस पूरी प्रश्नावली को जल्दी हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।